कैसा लगता है एक बचपन का सपना पूरा करके, अपने पापा का सपना पूरा करके, हर उस क्रिकेट फैन का सपना पूरा करके जिसने कभी ना कभी लाइफ में एक बार तो भगवान से मांगा होगा कि प्रभु एक बार बस मुझे लॉर्ड्स ले जाओ। इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा ऑफ विजिटिंग द आइकॉनिक मक्का ऑफ क्रिकेट। कैसे मैं वहां पहुंचा, मुझे कैसा लगा, वॉज इट इवन वर्थ दी हाइप, क्या आपको जाना चाहिए या नहीं। तो भाई जुड़े रहो और वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक सपने से। ये सपना जो मेरे पापा ने मुझे विरासत में दिया था। He was a huge cricket fan. 1983 में जब कपिल देव ने लॉर्ड्स की बालकनी में प्रूडेंशियल कप उठाया, तब पापा ने तो रेडियो पे सुना था, और उसके बाद खबर अखबारों में आई, कुछ दिन बाद हाईलाइट्स आई टीवी पे, तो उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को देखा। तब से उन्हें पता चल गया कि दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिकेट वेन्यू इन द वर्ल्ड। और जब मैं इस दुनिया में आया तो ये सपना, ये पैशन मेरे ऊपर भी रब ऑन हो गया। मेरी एक स्क्रैप बुक है, ड्रीम बुक है, जिसपे मैंने बहुत सारी फोटोज चिपकाई हुई थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी चिपकाई हुई थी लॉर्ड्स के स्टेडियम की, वहाँ के टिकट की, स्पेक्सेवर्स टेस्ट सीरीज का जो एक टिकट आता है वो कितने का आता है। तो बचपन से आई वाज मैनिफेस्टिंग कि भाई एक ना एक दिन तो जाना है, लॉर्ड्स जाना है, लॉर्ड्स जाना है, अपने और पापा के साथ। और मैंने उसमें लिखा भी था एग्जैक्टली कि मैं और पापा ऐसा है, कॉफी पी रहे हैं और सामने से जेम्स एंडरसन बॉलिंग करा रहा है, उसका बॉलिंग एक्शन हम लोग बहुत करीब से देख रहे हैं। बट वो बोलते हैं ना कि हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होती। तो अनफॉर्चुनेटली इन 2021 माय फादर पास्ड अवे, और ये ड्रीम कहीं ना कहीं तब भी अलाइव था, और द मैनिफेस्टेशन वाज स्टिल ऑन। आई स्टिल वांटेड टू लिव दिस ड्रीम ऑन हिज बिहाफ। और फाइनली दोस्तों वो दिन आया 8 मार्च 2025 को, जब मुझे मौका मिला लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जाने का। आई मेड श्योर कि मैं जा रहा हूँ तो पापा भी मेरे साथ जाए। तो आई वोर हिज स्वेटर, आई वोर हिज शर्ट, एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो ऐसा लगा कि हाँ पापा साथ में ही है। शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले लॉर्ड्स के टूर की टिकट कहाँ बुक होती है। तो लॉर्ड्स की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, जिसपे आप जा करके टिकट बड़ी आसानी से बुक कर सकते हो। कुछ 3000 INR के आसपास ये पड़ेगा आपको। तो आप अपनी डेट सिलेक्ट करो, अपने हिसाब से स्लॉट सिलेक्ट करो। मैंने, क्योंकि मैं मार्च के महीने में गया था, तो आई सिलेक्टेड आफ्टरनून वाला स्लॉट जो 1:30 बजे का होता है। और वो इसलिए क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने कहा था कि भाई उस टाइम पर फोटोज़ बहुत अच्छी आती है, तो आप भी अपने टाइम के हिसाब से बुक कर सकते हो। वहाँ पहुँचने के लिए दोस्तों मैंने 13 नंबर की बस ली थी सेंट्रल लंदन से, और वो हमें सीधा लेकर के गई लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के नाम से ही वहाँ पे एक बस स्टेशन है। तो सीधे हम वहीं पे उतरे, और वहाँ पे उतरते ही जो फीलिंग आई थी, इट वॉज गूज बम्स यार। मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कि वहाँ पे पहुँच के कैसा लग रहा था, बिकॉज यू वुड एक्चुअली फील कि that manifestation is starting to come true। दोस्तों हम बस स्टॉप पे उतर चुके हैं, और ये है लॉर्ड्स के अलग अलग गेट्स। अपने को ग्रेस गेट पे जाना है। रास्ते में मैंने एक अंकल से लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के बाहर ऐसी एक स्कल्पचर टाइप का है, वहाँ पे मैंने फ़ोटो भी खिंचवाई थी। और उसके बाद फिर जब हम ग्रेस गेट तक पहुँचे तो आप खुद ही देख लो, लॉर्ड्स एंट्री गेट पीपल। तो एज एक्सपेक्टेड हम समय से करीब 1 घंटा पहले पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा है कि कम बैक एट 1, इट्स येट टू बी 12:30। तो हम यहाँ पे एक बेंच पे वेट कर रहे हैं, विच इज़ राइट बिसाइड द लॉर्ड्स टावर, एंड इसके बाजू में है हमारा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। इट्स वेरी क्लोज। उसके बाद जब फाइनली एंट्री हुई, एक पाकिस्तान के क्रिकेट फ़ैन भी मुझे मिले वहाँ पे, जिन्होंने मेरी बहुत मदद करी भाई वहाँ अंदर फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने की। बट एनीवे, जब हम पहुँचे अंदर, तो जैसे आप अंदर जाते हो, यू सी द होम ऑफ क्रिकेट वेलकम्स यू का वहाँ पे एक बड़ा सा स्टैंड ही बना हुआ है। ऊपर बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स लगे हुए हैं जो आइकॉनिक रिकॉर्ड्स बने हैं लॉर्ड स्टेडियम पे। तो यू कुड सी ग्रेम स्मिथ का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का रिकॉर्ड, यू कुड सी रीस टोपली का रिकॉर्ड, और बहुत सारे ऐसी आइकॉनिक चीज़ें दिखती हैं वहाँ पे। आधे घंटे पहले हम पहुँच गए थे। मेरा जो द पार्टिसिपेंट नंबर वाज 1, बिकॉज मैं इतना ओवर एक्साइटेड था कि मैंने कई दिन पहले ही ये टूर बुक कर लिया था। एनीवे, हम वहाँ जैसे अंदर पहुँचते दोस्तों, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है म्यूजियम से जस्ट पहले यू गेट अ स्नीक पीक ऑफ द मीडिया सेंटर वाला जो व्यू है लॉर्ड्स का, जो बिल्कुल स्पेसशिप जैसा दिखता है। जी हाँ, वही वाला जो आपने कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा जब भी आपने कोई लाइव मैच अगर देखा हो लॉर्ड्स में। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस। तो उसका एक स्नैपशॉट लेके हम आगे बढ़े। एक बात बताना चाहूँगा, इस वीडियो में मैं ज़्यादा वीडियो फुटेज मैंने नहीं डाली है, बिकॉज लॉर्ड्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसका वीडियो नहीं ले सकते, आप सिर्फ फोटोज़ ले सकते हो। फ्लैश फोटोग्राफी वॉज प्रोहिबिटेड, बट मैंने कोशिश करी है दोस्तों आपके लिए एज मैनी फोटोज़ एज आई कुड गैदर। तो अंदर पहुंचते ही आप म्यूज़ियम में जाते हो, यू गेट ½ एन आवर बाय योर सेल्फ। तो अच्छी बात है अगर आप आधे घंटे पहले पहुंचे अपने डेजिग्नेटेड टाइम से।
तो वहाँ पे ओरिजिनल एशेज़ आपको देखने को मिलेगी। एज सुन एज यू एंटर लेफ्ट साइड पे एशेज़ रखी रहती है, दी ओरिजिनल एशेज़ अर्न। उसी के बाजू में यू हैव दिस दिस ब्यूटीफुल गैलरी जहाँ पे आपको बाय गॉड मतलब मेरा जो पहला गूज बम्प्स मोमेंट था वाज व्हेन आई सॉ सर डॉन ब्रैडमैन का बैट। मतलब ये वही बैट है दोस्तों जो आपने ब्लैक एंड वाइट में देखा होगा कभी, अगर आपने कभी सर डॉन ब्रैडमैन की कोई फुटेज देखी हो। ही वॉज द गॉड बिफोर द गॉड ऑफ क्रिकेट वॉज इवन बॉर्न। सो दैट वॉज लाइक मतलब एकदम ऐसे चिल्स वाला मोमेंट था मेरे लिए। वहीं पे आपको कई सारे प्लेयर्स के ग्लव्स, कपिल देव सर, इमरान खान, इन सब के आपको मेमोरेबिलिया वहाँ पे देखने को मिलेगा। देयर इज अ होल गैलरी वेयर यू विल सी सम आइकॉनिक जर्सीज। एक पूरा कम्युनिटी हॉल है वहाँ पे जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की आपको बैगी ग्रीन देखने को मिलेगी, दोज आइकॉनिक जैकेट्स जो टॉस के टाइम पर पैट कमिंस पहनता है। कुछ आईपीएल जर्सीज भी थी। उसके बाद जब आप स्टेयर्स से ऊपर जाते हो तो यू गेट टू सी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश क्रिकेट। एमसीसी जो रूल्स बनाता है, जो क्रिकेट के रूल्स बनाता है, उनकी जो हिस्ट्री है वो कहाँ से चालू हुई है, क्रिकेट सबसे पहले कैसे खेला गया, अलग अलग काउंटीज में अलग अलग रूल्स के साथ खेला जाता था। तो एमसीसी ने डिसाइड किया कि भाई एक सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे एंड दैट विल बी फॉलोड अक्रॉस द वर्ल्ड। और फिर जैसे जैसे आप आगे मूव करते हो तो एक ग्लास के ऑपोजिट के अंदर की तरफ जब मैं गया था तो वो चीज़ ग्लास से कवर्ड थी। You could see सौरव गांगुलीज आइकॉनिक जर्सी, वही आइकॉनिक जर्सी जो उन्होंने NatWest 2002 में उतारी थी लॉर्ड्स की बालकनी में आफ्टर वी वन दैट आइकॉनिक गेम एज अ रिवेंज टू एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने जो किया था वानखेड़े में। तो पर बेचारे दादा यार, उनकी मैच फीस भी चली गई और वो जर्सी भी वहीं पे है। वहीं के बाजू में यू कुड सी द प्रूडेंशियल कप, दी आइकॉनिक 1983 वर्ल्ड कप जो कपिल देव सर ने लिफ्ट किया था विद दैट लेजेंडरी टीम। तो वो आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यू कुड सी स्टीव वॉ, शेन वॉर्न, जेम्स एंडरसन, इन सब के फोटोज थी। ग्लेन मैकग्रा की फोटोज थी वहाँ पे। सचिन की जर्सी थी वहाँ पे टेस्ट क्रिकेट। व्हेन यू टेक अ राइट फ्रॉम देयर यू कुड सी मुंबई इंडियंस का एक पता नहीं क्यों एक अलग से फ्लैग वैग बना हुआ था वहाँ पे, विच वाज क्रेजी कि भाई आईपीएल यहाँ भी पहुँच गया। सर टोनी ग्रेग का पोस्टर था वहाँ पे। देन देयर वाज अ सेपरेट सेक्शन फॉर ब्लैक क्रिकेटर्स दैट हैव प्लेड फॉर इंग्लैंड एंड वहीं पे यू कुड सी जोफ्रा आर्चर का एक पोर्ट्रेट था। और उसके बाद जब हमने म्यूजियम का टूर लिया तो यू गेट इंट्रोड्यूस टू योर टूर गाइड। मेरे जो टूर गाइड थे उनका नाम था मार्शल एंड उनके साथ थे आइजैक, बोथ वेरी काइंड जेंटलमैन। जब मार्शल को पता चला दैट आई वाज देयर बिकॉज ऑफ माय फादर और मैं उनका स्वेटर और शर्ट पहने हुआ हूँ एज अ ट्रिब्यूट टू हिम, तो ही सेड कि आई प्रॉमिस दैट I will not let you and your dad get disappointed. It was very sweet of him. उसके बाद जो tour start हुआ, सबसे पहले वो हमको लेके गए towards the long room। और भाई you have no idea मैंने कितनी बार वो footage YouTube पे देखी है जब सचिन तेंदुलकर वॉक करके जाते हैं लॉर्ड्स में, या विराट कोहली वाला जो वीडियो है कि वो लॉन्ग रूम के थ्रू जा रहे हैं बाहर बैटिंग करने। तो you get to see exactly that। जब एक बैट्समैन वहाँ से उतर रहा होता है स्टेयर के से ड्रेसिंग रूम से जब जा रहा होता है बैटिंग करने, तो सबसे पहले उसको देखने को मिलता है सर विवियन रिचर्ड्स का एक बड़ा सा पोर्ट्रेट, टू गेट दैट इंस्पिरेशन कि भाई आज तो फोड़ना है। उसके बाद जब वो लॉन्ग रूम की तरफ जाता है तो लॉन्ग रूम से जस्ट ऊपर देयर इज डॉन ब्रैडमैन सर का पोर्ट्रेट है, वो देखने को मिलता है आपको। उसके बाद जब आप एंटर करते हो तो देयर इज दिस ह्यूज, इसीलिए उसको लॉन्ग रूम बोलते हैं बिकॉज इट इज वेरी लॉन्ग। ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। तो वहाँ जब आप पहुँचते हो उसके सामने, लिटरली उसके सामने आपको मीडिया सेंटर दिखाई देता है दूर से, विच गिव्स यू literal chills भाई। जब मैच होता है तो यूजुअली लॉन्ग रूम में जो आपके जितने भी एमसीसी के मेंबर्स हैं वो बैठे रहते हैं, वो खड़े होकर के आपको स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं कि भाई जाओ और तुम फोड़ के आओ फील्ड पे। और वहीं से आप निकल करके सामने एक बैल्कनी टाइप का एक गेट ओपन होता है, फिर वहाँ पे आप जाते हो टुवर्ड्स द पिच एंड यू गो एंड बैक देयर। बट द स्टोरीज दैट वर देयर इन द लॉन्ग रूम, एक तो सबसे पहले सर थॉमस लॉर्ड्स का एक पोस्टर है वहाँ पे जिनके नाम के ऊपर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है। उसके अलावा एलेक्स स्टुअर्ट, महिला जयवर्धने, संगकारा, कपिल देव, दिलीप वेंगसरकर, इन सब के पोर्ट्रेट्स हैं वहाँ पर। और ये पोर्ट्रेट्स एक्चुअली प्लेयर्स को इनवाइट किया जाता है और उनका पोर्ट्रेट लिटरली बनाया जाता है। इट्स लाइक अ लाइव पोर्ट्रेट दैट इज मेड फॉर देम। मेरी जो फेवरेट स्टोरी थी विच वॉज ऑल्सो अ लिटिल टीयर जर्किंग वॉज ग्लेन मैकग्रा का एक पोर्ट्रेट था, जो कि एक्चुअली जब उनको बुलाया गया लॉर्ड्स के स्टाफ के द्वारा कि वी वांट टू गेट अ पिक्चर ऑफ योर्स इंस्टॉल्ड इन लॉर्ड्स, तो उनसे बोला गया कि भाई आप आ जाओ और हम आपका एक पोर्ट्रेट लेंगे। उसी टाइम पे ही वॉज मोर्निंग द डेथ ऑफ हिज वाइफ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था उनको गए हुए। ग्लेन मैकग्रा ने एक रिक्वेस्ट की जो वहाँ पे उनका पोर्ट्रेट बना रहे थे, उनसे बोला कि देखो
इस पोर्ट्रेट में मैं चाहता हूँ कि मेरी वेडिंग रिंग आए, बिकॉज आई मिस माई वाइफ। एंड यू नो इवन जब वो पोर्ट्रेट बनाया जा रहा था तब जो पेंटर था वहाँ पर, उन्होंने उससे पूछा कि डू यू फील सम सेंस ऑफ एनर्जी इन दिस रूम, तो उसने बोला येस। एंड दैट्स वाई व्हेन यू सी दैट पोर्ट्रेट तो आपको कुछ शैडोज दिखेंगी ग्लेन मैकग्रा के आसपास विच सिग्निफाई द प्रेजेंस ऑफ हिज वाइफ अराउंड हिम, व्हिच इज लाइक ब्यूटीफुल। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, इट्स अ टीयर जर्किंग स्टोरी। बाकी कुछ फनी स्टोरीज भी थी कि भाई सर कपिल देव का जो पोर्ट्रेट है वहाँ पे और दिलीप वेंगसरकर का जो पोर्ट्रेट है उसमें वो दोनों पोर्ट्रेट वाले दिन अपने क्रिकेट वाले जूते भूल गए थे। तो जब उनको पेंट किया गया तो लिटरली लेदर के शूज आप देखोगे उन पोर्ट्रेट मेकर ही वाज अ फैन ऑफ कपिल देव, तो आपको कपिल देव के पीछे से क्लियर स्काईज और यू नो वाइट क्लाउड्स दिखेंगे। बट जब दिलीप वेंगसरकर का जो आपको पोर्ट्रेट देखने को मिलेगा उसमें पीछे कई सारे काले बादल हैं एंड जो पीछे उनके स्टम्प्स भी बने हैं, उस स्टम्प्स में से एक बेल गिरी हुई है विच इंडिकेट्स दैट ही इज आउट। लॉन्ग रूम के बाद दोस्तों हम वापस आए म्यूजियम की तरफ, तो मार्शल ने हमें एशेस की स्टोरी सुनाई, फिर हम प्रूडेंशियल कप और दादा की जर्सी के बारे में उन्होंने हमको दोबारा से एनेक्डोट्स दिए which were beautiful stories, nothing that you don't know of, I'm guessing. But उसके बाद फिर जब आप वापस आए हम लोग towards the dressing rooms, और उन दोनों ड्रेसिंग रूम्स के बीच में वो आइकॉनिक बालकनी है जहाँ पे सर कपिल देव ने ट्रॉफी लिफ्ट करी थी in 1983, तो हम लोग वहाँ भी गए, वहाँ पे बैठे। वो एकदम मीडिया सेंटर के बिल्कुल ऑपोजिट है। वी गॉट टू सिट एग्जैक्टली ऑन दैट स्पॉट विच वॉज अगेन वेरी स्पेशल। वहाँ से यू कुड सी बोथ द लॉर्ड्स बैल्कनीज एंड फिर वहाँ से हम लोग विजिटिंग ड्रेसिंग रूम में, वहाँ मुझे पता चला कि भाई विराट कोहली यहाँ बैठते हैं, रोहित शर्मा यहाँ बैठते हैं। क्योंकि टूर इतना जल्दी चला था, किसी तरह लॉर्ड्स की बैल्कनी से एक फ़ोटो क्लिक कर ली, वीडियोज़ नहीं ले पा रहे थे बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट आई मेंशन प्रीवियसली। द ऑनर्स बोर्ड, व्हाट अ पीस ऑफ हिस्ट्री भाई। वहाँ पे राहुल द्रविड़ का नाम देख के, अजीत अगारकर का नाम देख करके इट वाज अमेजिंग टू सी ऑल दैट, क्योंकि राहुल द्रविड़ के लिए वो सेंचुरी बहुत ज़्यादा स्पेशल थी दैट गॉट हिम टू द ऑनर्स बोर्ड, बिकॉज डेब्यू में वो 95 पे आउट हो गए थे और 2012 I think was the year when he got that century, when he was getting back-to-back centuries and he was the only batter performing in that series. Another goosebumps moment was when we went to the opposite changing room. तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई बैठ जाओ at your leisure, जहाँ भी बैठना है बैठ जाओ। तो मैं बैठ गया भाई, और वहाँ पे उन्होंने मुझे, जब मैं बैठा तो उन्होंने मुझे बताया that this is where James Anderson sits. तो I was like wow. तो उन्होंने मुझसे पूछा भी, are you a fast bowler? मैंने बोला नहीं, I'm an all-rounder. तो बट हाँ, तो जेम्स एंडरसन की सीट पे बैठने का मौका मिला। वहाँ पे भी भाई उनका भी एक अपना ऑनर्स बोर्ड है एज यू वुड नो, और वहाँ पे आई मीन कम से कम 5 या 6 बार जो रूट का नाम है, विच मेड मी फील इनक्रेडिबली जेलस कि क्या रन बनाता है भाई वो आदमी। इन दोनों ड्रेसिंग रूम्स के आसपास आपको बहुत सारे पोर्ट्रेट्स देखने को मिलेंगे। इंजमाम का पोर्ट्रेट है, शेन वॉर्न, सर शेन वॉर्न का है, एलिस्टर कुक का है। तो दीज आर लिटरली, जैसा मैंने बोला कि यू नो दीज वर पेंटेड as they were standing. शेन वॉर्न के जाने के बाद एक जो उनकी फ़ैन थी, उन्होंने ये पोर्ट्रेट बनाया था, इस POV से बनाया था कि जब शेन वॉर्न अपना रनअप लेते होंगे तो बैट्समैन क्या देखता है। तो दैट पोर्ट्रेट लिटरली टेल्स यू कि नो दिस इज व्हाट द बैट्समैन वॉचेस व्हेन शेन वॉर्न इज अबाउट टू यू नो वीव हिज मैजिक। सो दैट वाज आइकॉनिक। व्हेन यू लीव द ड्रेसिंग रूम तो फिर देयर इज अ लॉन्ग वॉक टुवर्ड्स द मीडिया सेंटर जहाँ पे आपको जाना होता है। उससे पहले मीडिया सेंटर जाते जाते आपको थोड़ा सा पिकनिक एरिया देखने को मिलता है जहाँ पे MCC के मेंबर्स यूजुअली चिल करते हैं, और वहाँ पे आपको स्टैचू दिखेगा सर WG ग्रेस का, हु स्कोर्ड हीप्स एंड हीप्स ऑफ रन्स फॉर इंग्लैंड लाइक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो आप बोल सकते हो। रास्ते में आपको एक प्लाक की वॉल दिखेगी जहाँ पे बहुत सारे आइकॉनिक मोमेंट्स एज्ड है लिटरली उस वॉल में। यू कैन इवन बाय दैट, बट एज यू वुड एक्सपेक्ट इट्स वेरी वेरी प्राइसी भाई, बहुत महंगा है वो। तो देख लो अगर मतलब खरीद सकते हो तो। एनीवे फिर वहाँ से हम लोग मीडिया सेंटर के लिए जब जा रहे थे तो इट्स अ लॉन्ग वॉक एज आई सेड, और फिर 82 स्टोरीज़ की एक पूरी स्टेयर्स है जो आपको चढ़नी होती है। तो चढ़ते रहते जब आप जाओगे ऊपर तो ऑपोजिट साइड यू वुड सी लॉर्ड्स का एक प्रैक्टिस ग्राउंड जहाँ पे प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं, और उसी के बाजू में देयर इज अ फूड विलेज वेयर यू नो दे सिट टू ईट एंड ड्रिंक एंड व्हाटएवर। स्टेयर से जाते जाते यू कुड गेट यू नो वेरी क्लियर व्यूज ऑफ द होल स्टेडियम विच इज़ ब्यूटिफुल। और मीडिया सेंटर में ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको उस जगह पे बैठने का मौका मिलेगा जहाँ से कमेंट्री होती है। तो आई वॉज लकी इनफ टू सिट एग्जैक्टली वेयर नासिर हुसैन वुड हैव सैट या इयन स्मिथ वुड हैव सैट जब उन्होंने वो सुपर ओवर कॉल किया था 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में। another very emotional story was that this Sky Sports का जो ब्रॉडकास्टिंग रूम है
it is named after Sir Shane Warne after his demise. So that was beautiful to know. And one very iconic thing from that media center was कि वहाँ से आप literally जब नीचे देखोगे तो आपको balconies के थोड़ा सा नीचे आपको literally लॉर्ड्स का वो स्लोप देखने को मिलता है. स्लाइटली टिल्टेड, मतलब इफ़ यू आर बैटिंग और आपने पॉइंट की तरफ अगर बॉल मारी है तो बॉल लिटरली आपके बाजू से निकल सकती है. इट्स लिटरली दैट मच विजिबल. सो दैट वाज ब्यूटीफुल. दैट वाज अगेन वेरी ब्यूटीफुल एंड आइकॉनिक टू वॉच. मीडिया सेंटर से लौटते टाइम जो हमारा लास्ट रिजॉर्ट होता है, लॉर्ड्स के जो स्टैंड्स हैं, हम लोग वन ऑफ द स्टैंड्स में वो आपको लेके जाएंगे. आप वहाँ बैठते हो, यू सोक इन मोर स्टोरीज फ्रॉम मार्सेल और हुएवर इज़ योर टूर गाइड. वहाँ से आपको एक अच्छा लुक दिखता है पूरे स्टेडियम का. वहाँ के वीडियोज़ थैंकफुली हम ले पाए. वहीं पे आपको फादर टाइम की स्टोरी पता चलेगी. दैट आइकॉनिक विंड वेन जो है लॉर्ड्स में, इट्स बेसिकली अ सिंबल ऑफ पैसेज ऑफ टाइम. जिन्होंने लॉर्ड्स को देखा है इतने सालों से, और वो ऐसा लगता है कि भाई कोई स्टम्प्स की बेल्स निकाल रहा है आफ्टर द एंड ऑफ डेज पे. अब वो निकाल भी सकता है, रख भी सकता है. व्हाट डू यू थिंक? बताओ फटाफट कमेंट्स में. सो वहाँ पहुँच के आई गॉट टू रिकॉर्ड अ वीडियो विच वॉज अगेन लिटरल चिल्स वाला जो मोमेंट था मीडिया सेंटर के एकदम पास. आई वॉज सोकिंग इन द एनर्जी, इमेजिनिंग दैट पापा इज़ विद मी इन दैट मोमेंट. बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है यार. मतलब वो पूरा एक्सपीरियंस I could live 1,000 times just to have that experience one more time. That got me very emotional. When you realize कि यार इतने iconic matches, इतने iconic moments जो आपने अपने TV पे देखे होंगे घर पे बैठ के, आप actually वहाँ बैठे हो. You are actually living so many cricket fans' dreams at that very moment. उसके बाद there is a closing session with the tour guide जो at a very sweet note they end that we loved having you and all. उसके बाद you can go to the Lord's store where you can purchase anything that you want. कुछ items पे 50% off था. तो I got this practice ball from Lord's जो कि आप देख सकते हो. I hope cinematic पे लगा के रखा है तो I hope auto focus हो गया हो. और उसके बाद एक key ring which I have to give to one of my Instagram followers who rightly guessed where I was going. तो सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर दो. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई, गिव अवे होता रहता है. और उसके बाद आई गॉट अ जर्सी एज वेल विच वाज अनदर वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट. एंड वहाँ से निकलने के बाद दिस इज़ द स्नैप दैट आई गॉट. एंड आफ्टर दैट वी वेंट आउट ऑफ द स्टेडियम. बहुत सारे इमोशंस चल रहे थे अंदर, क्योंकि यार जो अंदर देखा था दैट वाज लाइक दैट वाज समथिंग आई हैड मैनिफेस्टेड ऑल माई लाइफ. सो आपने नोटिस किया होगा कि मैं ओवरवेलमिंग बहुत बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जेन्युइनली था यार. फिर वहाँ से जब मैं रात को मैनचेस्टर पहुँचा अपने होटल में, तो मैंने ये रिकॉर्ड भी किया था वीडियो, which was not good enough to make it to the final cut, but yeah, here's an excerpt. For me personally, it was like a pilgrimage. Lords is literally a pilgrimage. मतलब I really hope that wherever he is, उन्हें लगे कि हाँ यार मेरे बेटे ने कुछ तो किया है. यार वो होते तो शायद बात कुछ और होती, पर होने को तो बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों. मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जो भी आपको चाहिए ना लाइफ में, एक बार मांग लो यार दिल से, क्योंकि सच होती है यार चीज़ें. तो दोस्तों इस एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा मज़ा आया. आई होप आपको भी मज़ा आया हो. मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आप भी लॉर्ड्स जाएं, अपनी आंखों से वो सारी चीज़ें देखें जो मैंने देखी. देयर आर मोर लॉर्ड्स एक्सपीरियंसेस दैट यू कैन बुक. दे आर स्लाइटली मोर प्राइसी, बट अगेन दैट इज़ अप टू यू. जो प्लेयर्स को खाना सर्व किया जाता है वहाँ पे, वो भी खाने का मौका मिलता है, तो आप जाएँ और उसको बुक करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो. अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए, क्योंकि ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है दोस्तों. दिस हैज़ बीन शॉट इन वन गो. मैंने स्क्रिप्ट कुछ और लिखी थी और मैं बोल कुछ और रहा हूँ लिटरली, बिकॉज ऑल ऑफ दैट इज़ जस्ट एज्ड हियर, तो आई डिडंट रियली हैव टू रिकॉल व्हाट आई रोट. सो थैंक यू सो मच गाइज. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए. कमेंट्स में बताइए कि आपका फेवरेट लॉर्ड्स मोमेंट क्या रहा है इन द रिच हिस्ट्री ऑफ द गेम. इमेंस ग्रैटिट्यूड. और मैं चाहता हूँ जिस तरह से मेरा ये सपना पूरा हुआ है, आपके भी सारे सपने पूरे हों. आप दिल से मैनिफेस्ट करेंगे, अगर दिल से कोई चीज़ चाहेंगे तो वो ज़रूर आपको मिलेगी एक ना एक दिन. इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ. आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट. सो प्लीज़ दोस्तों, बिलीव इन वॉट इज़ गुड इन द वर्ल्ड एंड गुड विल हैपन टू यू. Thank you so much for watching this video once again. Subscribe to my channel and I'll see you in the next video. This is Shivang Shrivastava signing off.